जय माता दी। प्रिय भक्तों, कुछ प्रयोग हमने बताया था कि किस वस्तु से कौन सा लिंग बनाने से, बना करके पूजा करने से क्या लाभ होता है। उसमें कुछ और चीज हम आज आपको बताएंगे। चावल के आटा से शिवलिंग बना करके पूजा हम करते हैं। ग्यारह दिन या 21 दिन तक। तो जो व्यक्ति एकदम दरिद्र स्थिति में है उसके लिए ये प्रयोग बताया गया है कि चावल का आटा का शिवलिंग बना करके 11 दिन या 21 दिन तक लगातार पूजा करने से उसकी जो दरिद्रता है वो रुष्ट होकर के चली जाती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। इसमें एक और है, गाय के गोबर से 3 महीना लगातार 3 महीना तक अगर कोई व्यक्ति गाय के गोबर का शिवलिंग बना करके पूजा करता है और उसमें पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग करे, कोई भी वस्तु चढ़ाने के लिए पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग करे, जल द्रव्य कुछ भी चढ़ाए तो उसमें पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग करे। और पंचाक्षर मंत्र में ब्राह्मण के लिए ओम नमः शिवाय बताया गया है, बाकी वर्ण के लिए ओम शिवाय नमः बताया गया। ब्राह्मण के लिए ओम नमः शिवाय और बाकी वर्ण के लिए ओम शिवाय नमः। ऐसे करके आप इस मंत्र का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। तीसरा एक इसका प्रयोग आपको विशेष परिस्थिति में करना है, ऐसे ही नहीं करना है। ये गोपनीय चीज आपको हम बता रहे हैं। भैंस के गोबर से शिवलिंग बना करके, ये इसका प्रयोग आपको विशेष परिस्थिति में ही करना है, ऐसा नहीं करना है। भैंस के गोबर से शिवलिंग बना करके 11 दिन तक लगातार रोष मुद्रा का मतलब होता है कि क्रोध मुद्रा में नीम के पत्ता का प्रयोग करें, उस पर नीम का पत्ता चढ़ाएं। बाकी और सब चीज चढ़ा दे पूजन में, उसमें नीम का पत्ता का प्रयोग करें। तो ये चीज है कि जैसे आप किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए हैं, शत्रु आपको बहुत ज्यादा शत्रु परेशान कर रहा है, शत्रु से आप घिरे हुए हैं, तो उस परिस्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई शत्रु आपके ऊपर हावी है, आप असहाय हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उस परिस्थिति में आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसमें ये चीज आप कर सकते हैं। भैंस के गोबर से शिवलिंग बना करके 11 दिन तक आपको पूजा करना है और सामग्री के अलावा उसमें विशेष रूप से नीम के पत्ते का प्रयोग करना है। अब आपको एक चीज और बताएंगे। चावल जो है, चावल के आटे का जो हम शिवलिंग बताए हैं, तो चावल के आटे में दूध और घी
और उसमें हल्दी मिला करके, दूध, घी, हल्दी, ये तीनों मिला करके शिवलिंग बनाना है। और वो शिवलिंग आपको 41 दिन तक बनाना है। ये प्रयोग पुत्र प्राप्ति के लिए है। ये आप किसी भी महीने में कर सकते हैं, श्रावण भादो किसी भी महीने में आप कर सकते हैं। ये रसलिंग है, पार्थिव शिवलिंग रसलिंग में ही आता है और ये भी रसलिंग है। तो ये पूजा आप कभी भी कर सकते हैं और ये पूजा कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी कर सकता है। हालांकि ये विशेष रूप से 3 वर्ण के लिए ही बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र के लिए शिलालिंग का पूजा का ही विशेष महत्व है, हालांकि वो भी कर सकता है। तो पहले हमने बताया था आपको एक कि आटे का शिवलिंग बनाना है, उसमें हल्दी और घी मिला करके बनाना है। तो उससे क्या होगा, अभी हमने आपको बताया है कि आपको चावल का शिवलिंग बनाना है उसमें। तो चावल का शिवलिंग एक बनाने पहले जो बताया है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, उसमें केवल जल मिश्रित करके ही बनाना है। दूसरा जो अभी हमने बताया आपको, इसमें दूध, घी और हल्दी मिलाना है, ये पुत्र प्राप्ति के लिए है। अभी हमने आपको 4 तरह का शिवलिंग बनाने का उपाय बताया है। इसका क्या फल होगा ये भी हमने आपको बता दिया है। ये जो भी चीज़ है जो हम बताते हैं आपको, ये हम किसी पुस्तक से या अपने पुराने अध्ययन से कुछ चीज़ हमको मिलता है, वही चीज़ आपको बताते हैं। अब कोई भी इसमें अपने मन से कुछ नहीं बताते हैं। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं और इसका लाभ आपको, ये प्रयोग करिएगा तो इसका लाभ आपको मिलेगा। जय माता दी।